लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल खत्म कर लिया था। उसमें लास्ट में हम लोगों ने दो रिएक्शंस देखे थे जो कि मिसलेनियस रिएक्शंस में मेंशन था। सो एक तो था आपका डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब एमीन से स्टार्ट कर रहे होंगे। और उसके पहले हम लोगों ने एक और रिएक्शन पढ़ा था विच वाज स्वान्स ऑक्सीडेशन। सो स्वान्स ऑक्सीडेशन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप 2 डिग्री अल्कोहल को उसमें कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली कीटोन को फिर से दोबारा आप अल्कोहल में ला सकते हैं। सो अल्कोहल के बाद आता है हमारा चैप्टर जो है वो ईथर। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। इसके साथ साथ हम लोग इपॉक्साइड भी खत्म करेंगे और वो भी देखेंगे कि इपॉक्साइड्स में रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं अगर हम लोग वी शुड नो कि व्हाट इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो वी नो दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन विच इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। सो इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस वी हैव आर एक्स प्लस R dash O minus which is taken from alcohol, राइट। और ये अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे आपको मिलेगा। सिमिलरली ArO माइनस एन, दिस इज AR इज अराइल विच इज फिनाइल ग्रुप और द डेरिवेटिव ऑफ द फिनाइल ग्रुप्स। इसको अगर रिएक्शन करवाते हैं तो R dash O माइनस विल अटैक एट दिस अल्काइल ग्रुप R, क्योंकि RX में अगर आप देखो तो देयर विल बी अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सो O माइनस जो है वो जाकर के आपका इसमें अटैक करेगा एंड X विल लीव। सिमिलरली दैट विल आल्सो गोज फॉर AR। ठीक है। तो अगर फिनाइल ग्रुप हो या फिर अल्काइल ग्रुप हो, अगर उसके साथ ऑक्सीजन लगाए तो देन वील आर गोइंग टू गेट ईथर विच इज RO R डैश और RO AR। So normally what is happening here is कि the RO minus is attacking at the alkyl group of the alkyl halide. So this is a substitution reaction. Normally अगर हम लोग देखें तो this is going to be SN2 mechanism, राइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर रहा है एंड द लिविंग ग्रुप इज लिविंग विथ इट्स अनायन विथ एज एन अनायन, राइट, और अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया यहाँ X माइनस बनाते हुए। सो if we talk about the yield of the reaction, so the yield of the reaction is going to be first जो मिथाइल होगा, मिथाइल मतलब कि यहाँ पे RX में अगर मिथाइल होगा तो सबसे ज़्यादा yield देगा। एज आई सेड SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जाते हो या नंबर ऑफ चेन्स बढ़ाते जाते हो, ठीक है, या ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे SN2 का जो रेट है वो कम होता जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि CH3 का अगर CH3X होगा तो ये सबसे ज़्यादा रेट होगा उस रिएक्शन का, और या फिर सबसे ज़्यादा यील्ड होगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर। सिमिलरली 1 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड हुआ, फिर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ। 3 डिग्री को हमने ब्रैकेट में इसीलिए रखा है क्योंकि इट इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड कि ये SN2 मैकेनिज्म शो करता है। सो रादर इट शोज एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और वो न्यूक्लियोफाइल जाकर के एलिमिनेट करेगा और एलिमिनेट करने के बाद एल्कीन बन जाएगा। ठीक है। सो इफ अल्काइल हैलाइड, जैसे कि मैंने अभी बोला, इफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, एलिमिनेशन इज एक्सक्लूसिव result. Okay, so among simple alkyl group, methyl and primary alkyl groups always react by SN2 mechanism and never by SN1 mechanism. Okay, so in सब में से हमारे पास जो CH3 है और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये सब जो है अपने SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन शो करेंगे। बाकी का जो 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, 2 डिग्री में तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। सो दैट विल डिपेंड कि हम कैसा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। एंड सिमिलरली 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाएगा। सो देखो, जैसे कि अगर हम ROH लें, इसको NaH से रिएक्शन कराएंगे तो दैट विल बी RCH2O माइनस, और ये फिर इसको हम लोग CH3I से रिएक्ट कराते हैं तो ये OCH3 ऐड हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग फिनॉल ले लिया, इसमें NaOH से रिएक्शन करा दिया और NaOH से रिएक्शन कराने के बाद वी आर रिएक्टिंग इट विथ MEO होल ट्वाइस SO2 विच इज DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है। सो इसमें जो रिएक्शन हो जाएगा वो OCH3 आ जाएगा, राइट। सो द फेवरेबल रिएक्शन पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज कि आप जो
अल्काइल हलाइड है उसको एक सिंपल अल्काइल हलाइड लीजिए, ठीक है, ओपन चेन हो या फिर कम लेस नंबर ऑफ कार्बन्स हो, ठीक है, हिंड्रेंस नहीं हो, तो जैसे CH3CH2Br ले लेंगे और अगर हम लोग यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अनायन और Na+ इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन इज फेवरेबल। ओके, क्योंकि जो अटैक हो रहा है वो अटैक आपका इस ग्रुप से हो रहा है, ये जो जिसमें O- है, ठीक है, और ये अटैक कर सकता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे। लेकिन अगर आपने अल्काइल हैलाइड ही ले लिया 3 डिग्री, तो यहाँ पे CH3CH2O- जाकर के अटैक नहीं कर पाएगा, दिस इज नॉट फेवरेबल SN2 मैकेनिज्म। सो इट विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट विल नॉट बी अ फेवरेबल प्रोडक्ट, ठीक है, या डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो दिस विल बी alkene, right, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। Okay, so on the basis of the groups or the hindrance of the attack, we can also predict some products and we can also predict the reactant according to the product, ठीक है। सो जैसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रेडिक्ट करके इसको ड्रॉ करके देखिए क्या बनना चाहिए। बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा तो बताओ, मैं पहला वाला बताता हूँ उसके बाद सेकंड वाला आप करना। हाँ, मैकेनिज्म देखना है। ओके, ये देखो मैकेनिज्म ये है। हाँ, ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो पहले Na+ और H- को अटैक करेगा, H2 बन जाएगा, यहाँ से RCH2O-, फिर RX पे अटैक करेगा, O- जा करके अल्काइल पे अटैक करेगा एंड द halide anion will leave and will get ether. So similarly on that basis, C for the products of A,
3 कार्बन चेन लग जाएगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो बी वाला। 3 कार्बन चेन लग जाएगा बिल्कुल। सी में यहाँ पे भी 3 कार्बन चेन लग जाएगा। नाउ वी वांट टू प्रेडिक्ट कि कौन सा रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। तो दिस इज गिवन द प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट जो है वो पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट होगा। क्योंकि अगर देखो जैसे ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फेवरेबल रिएक्शन पाथ क्या है, तो जिसमें ऑक्सीजन लगा है उसको आप कॉम्प्लेक्स रख सकते हो, और जो अल्काइल हैलाइड है उसको सिंपल। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो वी शुड कीप अल्काइल हैलाइड एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, CH3Br भी यूज करते हैं, CH3I भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है वो। ठीक है, सो बेसिकली CH3X होना चाहिए। जैसे ये बी वाला देखो, फिनॉल के साथ रिएक्शन, बिल्कुल। ऑलराइट, तो वी नो कि यहाँ पे हम लोग जो है वो CH3OH यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो है वो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होने वाला है। राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने फिनॉल लिया है और यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एच और ओ एच का एडिशन होता था, दैट वाज द मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ पे ओ आर और एच का एडिशन होगा। ठीक है, सो जो हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में H2O2 यूज करते थे, या फिर नॉर्मली हम लोग पेरोक्साइड यूज करते थे, वहाँ पे पेरोक्साइड की जगह या फिर H2O की जगह हम लोग ROH अगर यूज करें तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म जो है वो दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सो इफ यू वांट टू रिवाइज इट वंस मोर, तो यू कैन गो बैक टू दैट चैप्टर एंड यू कैन सी द मैकेनिज्म जो हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, सॉरी एल्काइल हैलाइड में नहीं, हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था। ठीक है, सो यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन में ROH और HgOAC से रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे AC की जगह हम लोगों ने CF3 ले लिया है, राइट, और HgOAC भी लिया जा सकता है, HgOAC वोल्टोइस, दैट इज नॉट एन इशू। सो पहले तो ये अटैच होगा OR और HgOCCF3। ठीक है, फिर देन उसके बाद NaBH4 से रिएक्शन कराएंगे तो H माइनस आएगा, अटैक करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मार्कोनिकॉफ एडिशन, और नो कार्बोकेटायन इज जनरेटेड, हेंस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कि आपका जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है दैट इज सिन एडिशन, बट जो डीमर्क्यूरेशन है वो किसी भी टाइप का एडिशन हो सकता है, सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ओवरऑल द प्रोडक्ट इज बोथ फ्रॉम सिन एज वेल एज फ्रॉम एंटी। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है कि इसका ये कहने का मतलब है कि इफ वी आर डूइंग दिस रिएक्शन with groups like this कि ठीक है, और हम लोग यहाँ पे HgOAC whole twice ROH NaBH4 से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे।
ठीक है। सो अल्टीमेटली जो हमारा एडिशन हुआ है वो एडिशन हुआ है हाइड्रोजन और OR का। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि पहले वाले में ये एंटी एडिशन हुआ है और सेकेंड वाले में ये सिन एडिशन हुआ है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है हम लोगों को, और वी आर यूजिंग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन वन ऑफ द रिएक्शंस। तो आप इसका प्रोडक्ट बना करके देखो। वी आर यूजिंग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड NaBH4 and OH minus। मैकेनिज्म अगर देखना है तो ये मैकेनिज्म दोनों हो सकता है, सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। OH और H, लेकिन OH नहीं है ना, हम लोग तो ROH यूज कर रहे हैं ना। H2O यूज करते तो OH लगता, ROH यूज कर रहे हैं तो OR लगेगा। ठीक है, तो इसमें OR क्या है, इस फर्स्ट वाले में OR क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। बिल्कुल दे मान लिया, बिल्कुल है ना, तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आने लग जाएगा। ओके नहीं, के थोड़ी लगेगा, के तो पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, ये ऐसे बच जाएगा। नेक्स्ट देखो बी वाले में OR और H लग जाएगा बिल्कुल। Yes, Devamalya, RO will attach, right? So ये भी ईथर बनाने के काम में आ रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो इसमें जैसे हम लोग क्या करते थे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में वी वेर यूजिंग हाई टेम्परेचर लाइक 170 to 190 डिग्रीज, ताकि एल्कीन बन सके। एंड डिहाइड्रेशन के बाद जो है आपका एक स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए विच विल बी सेट्सएफ एल्कीन, और सेट्सएफ एल्कीन के साथ साथ अगर वो ट्रांस एल्कीन बने तो ज़्यादा बेटर है। बट द थिंग इज़ कि अगर हम फिर से उस एल्कीन में टेम्परेचर कम कर दें और H2SO4 को थोड़ा डाइल्यूट कर दें तो ये फिर ईथर भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे H2SO4 और 180 डिग्री सेल्सियस ले लिया तो ये एल्कीन बनेगा, या H2SO4 या फिर टेम्परेचर थोड़ा लेस ले लिया तो ये ईथर बनेगा। तो दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम लोग 180 डिग्री सेल्सियस भी लेंगे ना तब भी ईथर बन रहा होगा, लेकिन दैट वोंट बी अ मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर कम कर दिया ये मेजर प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें अगर आप देखो कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, तो ये रिएक्शन में आप वी नो कि कार्बोकेटायन भी बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में पहले H+ का अटैक होगा, H+ के अटैक के बाद ये बन जाएगा OH2+। ठीक है, फिर ये बना लेगा कार्बोकेटायन CH2+। फिर ये जो है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखते हैं, हीट करते हैं, तो ये एल्कीन बन जाएगा। और अगर हीट नहीं करेंगे तो नॉर्मल कंडीशंस में हीट नहीं करेंगे तो मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा लेस होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एल्कीन, तो ये जा करके खुद के मॉलिक्यूल पर ही अटैक कर देगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे मतलब। और ये बन जाएगा आपका ईथर। तो ये इसका मैकेनिज्म है। लिख लो इसको।
तो ये सब था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है ईथर का। नाउ लेट्स सी कि रिएक्शंस क्या क्या शो कर सकता है ईथर। सो ईथर कैन शो क्लीवेज बाय एसिड, जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस में देखा था कि RX और ROH से हम लोग जो है ईथर बना सकते हैं। तो दैट इज द अपोजिट ऑफ दैट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है कि ROR डैश और इसमें HX लिया तो ये RX बन गया और R डैश OH बन गया। अगर एक्सेस में HX लेंगे तो फिर से दोबारा ये ROH जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू R डैश X। ठीक है, तो जैसे अगर रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखते हैं तो पहले HI विल बी मोर रिएक्टिव यहाँ एसिड में, फिर HBr एंड देन फिर HCl। सो जैसे कि अगर हम लोग ये ईथर लें और इसको HBr से रिएक्शन करा रहे हैं विथ गिवन द टेम्परेचर की 130 से 140 के बीच में कोई भी टेम्परेचर लेते हैं तो ये जो है आपका ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। तो पहले इसमें भी यही हुआ होगा कि ये पहले एक अल्कोहल बना होगा और एक अल्काइल हैलाइड बना होगा। फिर हम लोग ने एक्सेस लिया होगा तो ये HBr से रिएक्शन होगा एक्सेस में। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। देखो वही लिखा हुआ है कि पहले HX से H प्लस आया, अटैक हुआ, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज बना, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद SN1 या SN2 होगा डिपेंडिंग की कौन सा आप रिएजेंट ले रहे हो। ठीक है, तो कार्बोकेटायन अगर बन सकता है तो फिर SN1 होगा, अगर कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा तो फिर जन SN2 होगा। तो ये X माइनस का फिर से यहाँ पे अटैक हो रहा है और इसी अटैक से हम लोग बोल रहे हैं कि SN1 होना चाहिए या SN2 होना चाहिए। ठीक है, किसी एक कार्बन पे अटैक हो जाएगा और फिर देन दिस विल लीव। तो ये तो था SN2 राइट। SN1 भी हो सकता है कि इसके बाद एक कार्बोकेटायन बन जाए और उसके बाद फिर X माइनस का अटैक। तो ये मैकेनिज्म आपका SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स टेंड्स टू अंडरगो SN2 डिस्प्लेसमेंट while 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप टेंड्स टू अंडरगो SN1 डिस्प्लेसमेंट। या इवन भी हो सकता है क्योंकि SN1 के साथ साथ इवन भी देखा गया है। तो एलिमिनेशन होकर के वो एल्कीन भी बन सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर की कौन सा टेम्परेचर हम लोग यूज कर रहे हैं। सो नॉर्मली आप ये देखोगे कि ये रिएक्शन जो है पहला स्टेप इज रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज दिस इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। और उसके बाद जो जब अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बन गया तो वी कैन से कि द अल्कोहल इज अ वीक बेस एंड अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ से जब वो निकला था तब, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हम लोग कैसे देखते हैं, याद है किसी को कैसे देखते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी? वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। लिविंग ग्रुप को हम लोग देखते हैं बाय बेसिक स्ट्रेंथ। सो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हो हिमालय? बेसिक स्ट्रेंथ। कोई बीच में कुछ बोल रहा था शायद। हाँ, लिविंग ग्रुप बैड बेस होगा, बिल्कुल उत्सव। सो यहाँ से हम लोग जो है उसी हिसाब से ये बोल रहे हैं कि सिंस दिस इज अ वीक बेस सो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे एक्चुअली में इस कंडीशन पे है वो, ठीक है, वीक बेस। नेक्स्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों ने ये ले लिया RCHO, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन
और यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बन है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस पे अगर H प्लस और HI का रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो क्या होगा कि H प्लस आएगा और यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन पे, और फिर I माइनस के पास अटैक करने के दो ऑप्शन है, आइदर ये जो है वो इस कार्बन पे अटैक करे या फिर आइदर वो इस कार्बन पे अटैक करे। ठीक है, दोनों दोनों जगह पे अटैक हो सकता है, लेकिन अगर क्योंकि SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो SN2 मैकेनिज्म करवाने के लिए हमें लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करवाना पड़ेगा। तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक हुआ तो ये जो है आपका ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर रिएक्टेंट को लेकर के हम हमारे पास जैसे एक तरफ जो है हमारे पास है 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो है वो 3 डिग्री है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 डिग्री वाला जो है वो टूट करके कार्बोकेटायन बना ले। ठीक है, और कार्बोकेटायन बनाने के बाद ये फिर आइदर एलिमिनेशन शो कर ले या फिर सब्स्टिट्यूशन शो कर ले। ठीक है, तो जो अल्कोहल हमारा बना है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और जो अल्काइल हैलाइड बनना चाहिए दैट इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज गोइंग टू चेंज एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द कार्बन विल इंक्रीज। सो एज इट हेयर इट इज रिटन कि 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे ही 3 डिग्री आ गया तो विल थिंक अबाउट कि SN1 मैकेनिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर E1 मैकेनिज्म भी होना चाहिए। सो इफ बोथ ईथर कार्बन्स आर कंपैरेबली सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, चलो ये डिस्कस करने से पहले मैं ये दो दो एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। आप खुद से देखो कि क्या चल रहा है इसमें रिएक्शन में, और समझने की कोशिश करोगे क्या होगा। सरसरी निगाहों से एक बार बस नजर मारो कि और देखो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, I माइनस का अटैक क्यों हुआ, वहीं क्यों हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, राइट। फिर जब ब्रेक हो रहा है तो फिर ये पहला वाला SN2 क्यों दिखा रहा है, सेकेंड वाला SN1 क्यों दिखा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कोई डाउट है इसमें मैकेनिज्म में तो बताओ। नहीं है, चलो। सो इफ बोथ ईथर कार्बन्स आइदर होना चाहिए, नॉट ईथर। If both either carbons are comparably substituted, both sets of cleavage product can be formed। ठीक है, दोनों भी हो सकता है जो ऊपर वाला देखा हम लोगों ने केसेस में, कि अगर जैसे कि ये वाला हमारे पास था रिएक्टेंट, तो इसमें जो है वो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते थे, राइट। SN1 भी हो सकता था और SN2 भी हो सकता था, या फिर यूं कहें कि ये RI भी बन सकता था और ये वाला भी RI बन सकता है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि अगर जैसे कंपैरेबली सब्स्टिट्यूटेड है ये दोनों, मान लो कि दोनों 2 डिग्री आ रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप है और ये भी 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, इसको अगर HI से रिएक्शन कराए तो ये भी हो सकता है कि RI बने, या फिर ये भी हो सकता है कि R1I बने। ठीक है, so there will be a mixture of products that will be formed, and if we use excess amount of acid या HI then it both the products will be alkyl halide। ठीक है, तो पहले तो ये होगा कि पहले ये बनेगा, उसके बाद एक्सेस HI की वजह से ये जो ROH है ये ROH भी RI में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
एक केस ऐसा आता है कि जब वेदर नाइदर SN1 और नॉट SN2 एक्ट्स, ठीक है, जैसे ये वाला, इसमें नाइदर SN1 हो रहा है नॉर SN2 हो रहा है मैकेनिज्म, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, क्योंकि अब इसके पास बस एक ही ऑप्शन है। अगर इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो H+ आएगा, यहाँ लगेगा ऑक्सीजन पे, और फिर ऑक्सीजन पे लगने के बाद इसके पास बस एक ही ऑप्शन है कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बिकॉज ऑफ द पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे पहले वाला देखो, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, हम कंसंट्रेटेड HBr यूज कर रहे हैं और डेल्टा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, या तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि जब बोथ कार्बन्स आर कंपेरेबली सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो दोनों टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बन सकता है, राइट। तो अगर हम लोग एक्सेस में लेते हैं HBr, तो एक्सेस में HBr लेने से दोनों जो है वो Br ही बन जाएगा। ठीक है, और आपने जैसे बोला एक्सेस मेंशन किया हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेटेड HBr, अदरवाइज अगर आपसे एक्सेस नहीं दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि सिर्फ HBr लिखा हुआ है। कंसंट्रेटेड HBr का मतलब हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ HBr इज वेरी हाई, ठीक है, विच मीन्स कि वो एक्सेस में ही है, राइट। और अगर सिर्फ सिर्फ HBr लिखते तो फिर हम वी वुड हैव टू मेक बोथ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे HI लिखा हुआ है और हीट किया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट बना के देखो, जैसे वी हैव CH3O18। ठीक है, तो O18 जो है वो अल्कोहल के साथ चला जाना चाहिए, नहीं CH3 के साथ चला जाना चाहिए वो O18। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा, राइट, क्योंकि ये 3 डिग्री यहाँ पे कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर देन इट विल मूव टू द अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखो सी में CH3O और CH2 CH2 CH3 और HI और हीट यूज कर रहे हैं। नहीं, SN1 मैकेनिज्म सिर्फ 3 डिग्री में होता है, नहीं ऊपर लिखा हुआ है देखो ये, राइट। तो इसमें बताओ कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए, सी वाले में SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए, बिल्कुल। तो द पॉइंट इज कि CH3 के साथ OH लगना चाहिए या CH3 के साथ I लगना चाहिए? OH लगना चाहिए। ये मैकेनिज्म देखो, बिल्कुल लेस हिंड्रेड कार्बन पे, बिल्कुल। सो I माइनस जब भी अटैक करेगा तो वो लेस हिंड्रेड कार्बन पे अटैक करेगा, एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे CH3 के साथ I लगना चाहिए, ना कि CH2 CH3। ठीक है, के साथ, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है ये, CH3 के साथ I और यहाँ पे OH। फिर नेक्स्ट वाला देखो, इसमें ठीक है, CH3I हो जाएगा उसमें, और O18 जो है फिनाइल ग्रुप के साथ रह जाएगा। इसमें बताइए,
पहले तो देखो कि क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए। SN1 होना चाहिए क्योंकि PHCH2 है, ठीक है, तो वो कार्बोकेटायन बना सकता है, ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये वाला, राइट। तो ये कार्बोकेटायन बनाने के बाद फिर आई इसमें लग जाएगा, तो PHCH2 और क्या लगना चाहिए PHCH2 के साथ, हाँ CH3CH2OH लग जाएगा, बिल्कुल CH3CH2OH और PHCH2I। नेक्स्ट देखो ये HI से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें जो है SN1 हो जाएगा क्योंकि 3 डिग्री है, कार्बोकेटायन बन सकता है, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ लगाए, मोर हिंडर्ड पे लगाए या फिर यहाँ पे, अच्छा तो फिर जैसे ये मैकेनिज्म देखो, मोर हिंडर्ड पे लगेगा एग्जैक्टली, पर एक बार मैकेनिज्म देख लो समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो ऊपर वाले मैकेनिज्म में जहाँ पे SN2 मैकेनिज्म चल रहा है और ये SN1 मैकेनिज्म चल रहा है, उसमें डिफरेंस यही है कि SN2 मैकेनिज्म में I माइनस या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जाकर के अटैक करना है, तो वो जब अटैक करेगा तो वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे करेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद जब जाकर के वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, ये तो ये जो कार्बोकेटायन बना है दैट कार्बोकेटायन इज पॉसिबल इफ इट इज मोर हिंडर्ड, तो आयोडीन जाकर के यहाँ लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आप ये देख सकते हो कि यही चीज अगर हम ऊपर करवा रहे होते तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पे OH लगता और I अलग जगह लगता, ठीक है। तो बट लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है और कार्बोकेटायन शुड बी फॉर्म फॉर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो आयोडीन आकर के यहीं लगेगा, ठीक है, इस पोजीशन पर। ठीक है, तो ये तो था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज द रिएक्शंस ऑफ ईथर। नेक्स्ट पार्ट इज इपॉक्साइड विच इज आल्सो वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्कोहल। और इपॉक्साइड जो है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से, ये हम लोगों ने एल्कीन चैप्टर में पढ़ा था। सो ये जा करके जो है आपका ऑक्सीजन लग जाएगा यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड में, और दिस ग्रुप इज नोन एज इपॉक्साइड ग्रुप। सो दिस इज ओनली द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लाइक कि अगर हम लोग MCPPA यूज करें और सिस एल्कीन यूज कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस अ मीसो प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज एन सिन एडिशन, ठीक है, ये एक तरीके से सिन एडिशन होता है। ठीक है, और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। आइदर हम लोग जो है वो ये भी ले सकते हैं CF3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, मतलब पर बेंजोइक एसिड हम लोग को लेना है, राइट, और पर बेंजोइक एसिड ही जाकर के आपका इपॉक्साइड बनाएगा ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे देखो, अगर मतलब ट्रांस पे ले लिया हम लोगों ने, तो ट्रांस पे अगर करते हैं तो ये सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन अगर होता है तो फिर जाकर के आपको इनैंशोमरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। तो ट्रांस में सिन इज इनैंशोमर, सिस में सिन इज मीसो प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स। सो इपॉक्साइड्स में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग मान लो कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, सो दिस इज बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड RO माइनस जाकर के अटैक कर रहा है
और अटैक आर ओ माइनस उस पोजीशन पे करेगा जो कि लेस हिंडर्ड होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म जैसा हो रहा है। सो आर ओ माइनस जिस डायरेक्शन से अटैक करेगा, और या फिर यूं कहें कि आर ओ माइनस उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जो कि अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द इपॉक्साइड चेन होगा। अगर इपॉक्साइड हमारे पास ऊपर के साइड है तो आर ओ माइनस जो है आपका नीचे के साइड जाकर के अटैक करेगा, तो O माइनस जो है वो ओपन हो जाएगा और O माइनस एंटी पोजीशन में ओपन होगा। अगर OR ऊपर लग रहा है तो O माइनस नीचे लगेगा, ठीक है। सो दिस इज अ बेस कैटलाइज एंड एंटी पोजीशन अटैक। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग एसिड कैटलाइज में देखेंगे रिएक्शन में, तो एसिड कैटलाइज में पहले क्या होगा कि H प्लस का प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन में, फिर ये O प्लस H बनेगा, O प्लस H, और O प्लस H बनने के बाद यहाँ पे H2O का अटैक होगा which will be attacked at the more hindered carbon. So normally this is a mechanism, right? लेकिन हम लोग जब ये एसिडिक मीडियम में सोच रहे हैं तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनना चाहिए, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, राइट, और कार्बोकेटायन वहां बनेगा जो कि सबसे ज्यादा हिंडर्ड है, राइट। अगर हिंडर्ड कार्बोकेटायन बना तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर के यहीं अटैक करेगा, राइट, और ये अटैक होने के बाद ये भी एंटी पोजीशन पे ही अटैक होगा, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है दैट इज अटैच्ड एट द मोर हिंडर्ड कार्बन, ठीक है। सो बेस कैटलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ऑकर्स बाय अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, ओके। तो ये मैकेनिज्म में देखो जैसे क्या बोल रहे हैं कि बेस कैटलाइज अगर हुआ तो बेस कैटलाइज लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करके ओपन करेगा रिंग, और अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करके रिंग ओपन करेगा, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये दोनों एग्जांपल देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक में क्या हुआ कि एक में ओपन हो गया, ओपन भी वैसे हो रहा है कि C2H5O माइनस है हमारे पास, ये जाकर के अटैक उस कार्बन पे करेगा जो यहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन हो, तो ये इस पोजीशन पे जाकर के अटैक कर रहा है, और ये फिर ओपन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो ये हो गया। अगर मान लो इपॉक्साइड में कोई ऐसा ग्रुप है जो दैट इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, तो पहले तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल जाकर के इसको हटाएगा, इसे हटाने के बाद फिर जो है फर्दर रिएक्शंस जो है होंगे। कोई कुछ पूछ रहा है? सो एसिड कैटलाइज रिंग ओपनिंग में जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा है, एसिड कैटलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ एन अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ऑकर बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे अगर हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि मोर हिंडर्ड पे कैसे क्यों अटैक कर रहे हैं, ऊपर में तो लेस हिंडर्ड पे अटैक किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने के बाद ये होता है कि द मैकेनिज्म is similar to that of the carbocation, तो the tendency of the reagent is to make a carbocation, ठीक है। तो it will show the properties of carbocation, ये जो intermediate हमारा बना है वो, ठीक है। so that's why यहाँ पे जो अटैक हो रहा है that is taking place at the more hindered कार्बोकेटायन, लेकिन ऊपर में जो हमारा मैकेनिज्म चल रहा है वो मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फिर दे आर नॉट शोइंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो दिस इज देखो देखो फॉर एग्जांपल अगर CH3OH ले लिया और कैटलिस्ट वी हैव H प्लस, तो जो CH3OH है वो जाकर के मोर हिंडर्ड प्लेस पे लगेगा जो कि यहाँ पे लग रहा है देखो, और ये भी एग्जांपल देखो जैसे MCPPA कर दिया और H3O प्लस कर दिया, तो MCPPA से पहले क्या बनेगा, यहाँ इपॉक्साइड लगेगा, इपॉक्साइड में फिर हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा दिया, तो ये एक एंटी एडिशन है, तो क्योंकि एक एंटी एडिशन है तो ये एक ऊपर OH और एक नीचे OH लगेगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म देख लो,
ठीक है, इसके में कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखो, एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, किसी में बेसिक मीडियम में ले रहे हैं। ध्यान से देख के करो, जल्दी जल्दी कोई जल्दी नहीं है सॉल्व करने की, आराम से करो, बहुत टाइम है हमारे पास। एसिडिक मीडियम में होगा, लिख लो सारा एक साथ करो, ए बी सी डी एक साथ ही डिस्कस करते हैं।
हो गया हो तो बताना। ओके सो डन। कोई स्पेसिफिक स्टेरियोकेमिस्ट्री सब बेस कैटलाइज रिंग ओपनिंग में प्रोडक्ट क्या कोई स्पेसिफिक हम लोग ये देखेंगे उत्सव की एंटी एडिशन होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट। उसके बाद फिर उसके हिसाब से फिर स्टेरियोकेमिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। हाँ देखो, ये बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म है और ये एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म है। हो गया, चलो। अकॉर्डिंगली फिर जैसे हम लोग यहाँ पे H2O और O18 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहले तो H प्लस जाकर अटैक करेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो मोर हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होगा, तो मोर हिंडर्ड कार्बन पे आपको O18 दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेसिक मीडियम रिएक्शन में लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होगा, तो CH3O आपको लेस हिंडर्ड कार्बन पे दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट हम लोग एक्वस HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक्वस HCl से रिएक्शन कराने पे इसका मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, SN1 या SN2? सी में SN2, लेकिन एक्वस HCl है, एक्वस HCl है तो फिर ये आपका जो मैकेनिज्म शो करेगा वो पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद फिर जब रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन होने के बाद जो है वो Cl लग जाएगा, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से। फिर SOCl2 और pyridine यूज करेंगे तो क्या लगना चाहिए, OH की जगह Cl लग जाएगा, ठीक है। फिर CrO3 और H2SO4 यूज करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट, और वो
ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इनको सॉल्व करके देखिए, एफ से के तक।
बोलो, हो गया? ठीक है, तो एफ का देखते हैं। एफ में पीसीसी यूज़ कर रहे हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्वस एच बी आर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्वस भी एच बी आर में इसमें एस एन वन मैकेनिज्म होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर आकर के ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, फिर सी एच टू ओ एच और टी एच सी एल का यूज़ करें, टोसाइल क्लोराइड, तो ओ टी एस लगना चाहिए, ओ टोसाइलेट, और यहाँ पे ओ टी एस लग जाएगा। फिर देन हम लोग सी आर ओ थ्री और एच टू एस ओ फोर यूज़ कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में ये ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देन हम लोग जो है अल्कॉक्सी मर्कुरेशन कर रहे हैं और डीमर्कुरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी एच थ्री ओ एच लग जाएगा, दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ, सी एच थ्री ओ और एच लग जाएगा, और वो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन में ऐड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एच टू एस ओ फोर और सी एच थ्री ओ एच लो टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि हम लोगों को एडिशन कराना है एच और सी एच थ्री ओ का। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेशन होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा, जो कि अगर कहीं भी आप कार्बोकेटायन जनरेट करते हो तो दैट विल बिकम और दैट विल रीअरेंज अप टू द 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसके बाद यहाँ पे जाकर के सी एच थ्री ओ लग जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फॉर जे एन के। एल एम का देखिए, एल एम एन और कौन कौन से हैं? एल एम एन एम पी क्यू, क्यू तक देखिए।
हो गया, चलो ये डिस्कस करते हैं फिर। जैसे एल में हो रहा है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको पीसीसी से रिएक्ट कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कीटोन बना देगा, ठीक है। फिर देन पीसीसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एम में पीसीसी यूज़ करने पे 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा अप टू CH COH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो सॉरी, पीसीसी यूज़ कर रहे हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, माय बैड, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि CrO3 है, मैं नीचे वाला देख लिया था, कोई बात नहीं। एन में फिर CrO3 और एक्वस H2SO4 है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, तो दिस विल बी नो रिएक्शन। ओ में मैं आता हूँ वापस। पी पी में देखो CH3O- और CH3OH है, ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन होना चाहिए। और नहीं नहीं, एलिमिनेशन नहीं हो रहा है इसमें तो, हालांकि एलिमिनेशन भी हो सकता है। E1 के साथ साथ SN2 करवा रहे हैं इसमें, हाँ। E2 भी हो सकता है अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो, ठीक है। क्यू में देखो, जैसे एक्वस HI है, एक्वस HI पे H+ जाएगा, यहाँ लगेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर आयोडीन लग जाएगा, राइट। आर और एस का देखो क्या बनना चाहिए। आर में ये O- और Na+ लग जाएगा, ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन NaH के साथ, राइट। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉर्मेशन में, है ना। देखो, ये वाला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस में। हाँ, एस में आपका क्या हो जाना चाहिए, बोलो। एस में क्या होना चाहिए, आयोडीन लग जाएगा, P और I2 से, ठीक है, तो दैट इज अल्कोहल का रिएक्शन। यस देमाल्या, आई विल अटैच। ये देखो, T से लेकर के, बाकी का करो सॉल्व, एक साथ डिस्कस करते हैं, U से लेके Y तक।
ओके चलो यू में करते हैं डिस्कस। ये पी से पी कीटोन बन जाएगा बिल्कुल। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, राइट। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा बिल्कुल। फिर यहाँ देखो जैसे NH3 और एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अगर लेंगे तो अटैक NH3 का उस पोजीशन पे होगा, उस कार्बन पे होगा जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो, और रिंग ओपन हो जाएगा OH और NH2 से, ठीक है। फिर एक्स में देख रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में करा रहे रिएक्शन, तो अटैक वहाँ से होगा जहाँ पे मोर हिंडर्ड कार्बन हो, और OH और CH3O अटैच हो जाएगा। CH3O अटैच मोर हिंडर्ड कार्बन पे होगा। फिर Y का अगर देख रहे हैं तो Y में जो है पहले THCl और pyridine से हो रहा है, तो यहाँ पे OTS आ जाएगा, ठीक है। फिर CH3S माइनस और Na प्लस रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो आपका SN2 मैकेनिज्म से होगा, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो H पहले डैश में था वो वेज में आ गया है, और CH3 जो था पहले डैश में था वो वेज में आ गया है, ठीक है। तो OTS यहीं लगेगा। OTS लगने के बाद जो CH3S माइनस का अटैक होगा दैट विल बी फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द OH, और फिर वॉल्डन इन्वर्जन होना चाहिए, तो जो कि हो भी रहा है यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। ठीक है, तो THCl और pyridine से तो रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन के बाद जो CH3 इन्वर्जन हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था O वाला। O में लगता है कि रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन इसमें हो जाता है, ठीक है। द थिंग इज कि यहाँ पे जो OH लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है। अगर इसको मैं अल्फा पोजीशन बोलूँ और इसको बीटा पोजीशन बोलूँ, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। सो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि क्योंकि हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं H2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो पहले ये H प्लस के प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन शो करेगा, और H प्लस जाकर के अटैच हो जाएगा, और H2O विल लीव करने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। फिर जो H2O रिलीज हुआ था वो H2O यहाँ लग जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं इस रिएक्शन, ठीक है। एक बार देख लो मैकेनिज्म, कहीं नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा ईथर एंड इपॉक्साइड्स। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है फिनॉल, विच इज अ पार्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो ये भी एक जो है वो स्मॉल टॉपिक ही है, छोटा सा ही है। आई गेस कि नेक्स्ट लेक्चर तक ये खत्म हो जाएगा। अभी तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम बचा है लेट्स कंप्लीट इट फर्स्ट। सो इन फिनॉल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, एंड वी कैन मेक फिनॉल फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। लाइक फॉर एग्जांपल पहले डॉज मेथड देगा बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। ये हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, उसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और NaOH के साथ रिएक्शन करने पे द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज टेकन टू बी हाई, and the temperature is around 360 degree Celsius and the pressure is around 320 atm। तो ये यही वाला रिएक्शन है अराउंड ये वाला, ठीक है, नीचे वाला। सो नॉर्मली इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे जैसे NO2 से,
तो NO2 की वजह से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया है कंडीशन में। सो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग को नहीं चाहिए अब। इनिशियली यहाँ पे अराउंड आपका 350 डिग्री सेल्सियस या 360 डिग्री सेल्सियस लग रहा था टेम्परेचर, और वो जा करके जो है डायरेक्टली 200 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, विच इज़ 160 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो है अल्कोहल फॉर्म हो पा रहा है। सिमिलरली अगर आप इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें फिर से ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। यहाँ पे आपको 15% NaOH लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बस स्लाइटली बेसिक सॉल्ट से भी रिएक्शन हो जा रहा है, विच इज़ Na2CO3 एंड 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपने 3 लगा दिया तो तीनों लगाने पे और भी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा इसका रिएक्शन कंडीशन, और हमें जो है NaOH की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस वाटर के प्रेजेंस में अगर आप इसको वार्म भी कर देते हो तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले 3 रिएक्शंस हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पे NO2 प्रेजेंट्स है, ठीक है, तो ये NO2 प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन जो है वो देखा गया है, अदरवाइज ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस पर। तो नॉर्मल कंडीशंस पे अगर रिएक्शन करवाना है तो वी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू make phenol from alkyl aryl halide, ठीक है। सो इन नॉर्मल कंडीशन स्पेसिफिकली, सो ये जो मेथड है आपका, दिस इज डॉज मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है। बाकी का नीचे जो है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द डॉज मेथड, और ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि दैट इज अ वेरिएशन ऑफ द डॉज प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, जैसे कि ये देखो कि जैसे फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो देखो क्या बनना चाहिए, क्या बन रहा है इसमें। So just give me a sec. यस, तो इसका प्रोडक्ट देखो, प्रेडिक्ट करके देखो क्या बनना चाहिए। Cl के बगल में NO2 लग जाएगा और Cl की जगह OH भी आ जाएगा, राइट। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे डॉज प्रोसेस कर रहे हैं, डॉज प्रोसेस करने के बाद फिर वी आर परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन टू क्लोरीन ग्रेटली इंक्रीजेज इट्स रिएक्टिविटी, दैट्स वाई यहाँ पे जो 3 रिएक्शंस हम लोगों ने देखा इसमें ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था रिएक्शन कंडीशंस, और लेस सीवियर कंडीशंस हम लोगों को चाहिए जैसे जैसे NO2 का एडिशन आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो नॉर्मली डायजोनियम सॉल्ट इज दिस विच इज ArN2, ठीक है, इसको डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं, और जो कि एक ये कैटायन है एक्चुअली, डायजोनियम कैटायन, और इसके साथ कोई और अनायन भी होगा, सो कंबाइनली दे विल बी नोन एज सॉल्ट। अगर इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और थोड़ा बहुत हीट भी कर रहे होते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस फिनॉल। सो जैसे कि आप ये देखो यहाँ पे डायजोनियम कैटायन है, ठीक है, और इसके साथ मेटा पोजीशन पे CH3 लगा है। इसमें अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको अल्कोहल बना करके देगा, बट द थिंग इज कि द जनरल रिएक्शन इज दिस।
ऑलराइट। और ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बन रहा होगा? ये डायजोनियम सॉल्ट आपका डाईएजोटाइजेशन से बन रहा होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायजोटाइजेशन रिएक्शन देखा था, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस भी हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस देखे थे, राइट। तो इसके बाद देखो जैसे बीटा नैप्थेनॉल और 2 नैप्थेनॉल मेथड। ओके, सो इन बीटा नैप्थेनॉल पहले हम लोगों के पास SO3Na है और इसको हम लोग NaOH के साथ H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो वी नो कि ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है SO3H, बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये देखा था कि जब हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑलराइट। सो दैट मीन्स कि अगर हम लोग जो SO3H लग चुका है बेंजीन रिंग में, अगर उसमें हम लोग वाटर डालें तो द रिएक्शन विल मूव बैक एंड इट विल फॉर्म वंस अगेन बेंजीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट इज़ ईजिली हाइड्रोलाइज्ड एंड अगर इसको हम लोग स्लाइटली बेसिक मीडियम और NaOH और H2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग स्मॉल ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो देन इट विल फॉर्म बीटा नैप्थेनॉल। सो दिस इज बीटा नैप्थेनॉल इन द प्रेजेंस की अगर इसका बात करें तो दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, इसलिए इसको बीटा नैप्थेनॉल कहते हैं, ठीक है, या फिर 2 नैप्थेनॉल कह रहे हैं। नेक्स्ट मेथड इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड में हमारे पास जैसे कि एक बेंजीन है, बेंजीन के बाद के साथ हम लोगों ने एक अनसैचुरेटेड एल्कीन लिया हुआ है। इसका अगर रिएक्शन हम लोग HF के साथ कराते हैं तो HF से क्या होगा, H प्लस और F माइनस HF से जाएगा और ये कार्बोकेटायन बना लेगा। कार्बोकेटायन बनाने के बाद जो है वो आपका अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, तो ये हो रहा है इसमें। तो पहले यहाँ पे रिजल्ट में HF से रिएक्शन हुआ, HF से रिएक्शन होने के बाद ये कार्बोकेटायन बन गया और ये फिर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है एंड वी नो कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे हम लोगों ने KMnO4 का भी देखा था कंडीशन की, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन हो पा रहा था, अदरवाइज फिर नहीं हो पा रहा था। तो इन सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करेगा इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन को और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, O2 H, यहाँ H होना चाहिए ना कि OH, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट इसलिए होगा बिकॉज कि ये जो है पहले ब्रेक होगा, परऑक्सी लिंकेज है एंड वी नो कि परऑक्सी लिंकेज इज स्लाइटली अनस्टेबल और ये परऑक्सी लिंकेज पहले ब्रेक होगा, इनटू दिस स्पीसीज, और इस स्पीसी में ब्रेक होने के बाद जो है ये रीअरेंजमेंट शो करेगा और रीअरेंजमेंट के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा नीचे वाला, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसा है इसका, मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो एक बार मैकेनिज्म,
ठीक है, तो मैकेनिज्म में पहले क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद ये इस स्टेप का मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। यहाँ अपेरेंटली OH लगा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं रिएक्शन में किसी किसी बुक्स में मैंने H भी देखा है, बट एनीवे अब यहाँ पे OH लिखा है तो हम लोग भी OH ले लेते हैं। आपके पैकेज में अभी मैंने चेक किया तो यहाँ पे भी OH लिखा हुआ था, बट एनीवे सो द थिंग इज कि यहाँ पे अगर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स दे विल बी क्वाइट अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द परऑक्सी नेचर ऑफ द बॉन्ड। एंड यहाँ पे अगर H प्लस आता है, H प्लस से रिएक्शन कराते हैं तो दिस विल फॉर्म H2O प्लस। H2O प्लस बनने के बाद जो H2O है वो निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परऑक्सी लिंकेज भी ब्रेक हो जाएगा एंड O प्लस विल बी फॉर्म, ठीक है, जो हमारा बना था। सो फिर फाइनली ये जा करके रीअरेंजमेंट शो करेगा। रीअरेंजमेंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इस कार्बन से रीअरेंज हो जाएगा। सो दिस बॉन्ड विल बी जस्ट क्या बोल सकते हैं कि टर्न हो जाएगा, ये 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। और टर्न होने के बाद जो है आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन C और C, ठीक है, यहाँ से ऐसे बन जाएगा। फिर ये बनने के बाद फिर H2O का अटैक इस कार्बन पर, इस कार्बन पे H2O का अटैक होगा और H2O के अटैक के बाद आपके पास ये SPC बन गया जहाँ पे आपके पास बेंजीन, ऑक्सीजन, C, CH3 OH2 प्लस है। फिर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ब्रेक भी हो जाएगा इनटू दिस SPC। H प्लस के बाद क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा यहाँ से। H प्लस निकलने के बाद ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, देख लो एक बार मैकेनिज्म, समझ लो। Next method of preparation is distillation of phenolic acid with soda lime. So this is nothing but this is soda lime decarboxylation.
ओके, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है इन हाइड्रोकार्बन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH OH माइनस जो है H प्लस निकाल करके लेके जाएगा. सो दिस विल फॉर्म CON माइनस Na प्लस, और फिर NaOH और CaO के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा. सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम इसको CaO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 विल लीव, और CO2 बनकर जो है वो CaO के साथ रिएक्शन करता है एंड इट विल फॉर्म CaCO3. सो दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस रिएक्शन गो मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपका CO2 जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है, और कंज्यूम होते होते अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो ये हमारा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल्स. ठीक है, इसमें बस एक ही ट्रिकी पार्ट है विच इज दिस द क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड. ठीक है, आप इसको पैकेज में भी देखना, पैकेज में भी गिवन है आपका क्यूमिन आइसोपेरोक्साइड. और इसके मैकेनिज्म में द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड भी बन रहा है या फिर कीटोन भी बन सकता है. सो ये जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी बिलोंग करता है. सो नॉर्मली अगर आप इसका मैकेनिज्म में देखो कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये आपका O2 से ही आया होगा. ठीक है, O2, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इंटैक्ट है यहाँ पे देखो. ठीक है, तो अगर हम लोग O18 ले रहे होते, 2 ले रहे होते तो यहाँ पे भी O18 लगता और यहाँ पे भी O18 लगता. ठीक है,